नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आप बताते हैं कि एरीज में मैंने स्टेजेस बताई हैं आपको, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा ये पर्टिकुलर प्लैनेट खराब है और उसमें एरीज ही खराब है। इसको पता लगाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि आप मेरे व्लॉग ज़रा ध्यान से सुने। क्योंकि जब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी फ्लावर का फर्स्ट लेसन, लेट्स से जुपिटर का लेते हैं, सेगिटेरियस, उसमें पहला है एग्रोमोनी। एग्रोमोनी का क्या काम है कि आप घर के आपका अपना इंटरनल पीस जो है वो आपके पास है, लेकिन आपका इंटरनल पीस अंदर से आप परेशान नहीं होते, बाहर से आप परेशान होते हैं, बाहर के लोग आपको परेशान करते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेज है। अब लेट्स से कि आप बहुत परेशान हो गए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बाहर की चीज़ों को देख देख के, तो आपके अंदर क्या आता है? गुस्सा। गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगी, जेलसी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, सस्पिशन भी आएगा, इसने कहा होगा, उसने कहा होगा, है ना। वो होती है सेकेंड स्टेज, दैट इज हॉली। अब फिर मैं कहती हूँ डीकम्पनसेशन फ्लावर स्वीट चेस्टनट है। तो जब आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आता है आपको डिप्रेशन। और जुपिटर का डिप्रेशन सबसे खतरनाक है, जो कि है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, स्वीट चेस्टनट का। सिमिलरली, अब अगर आप कहते हो कि मेरा मार्स आप कैसे खराब है, अब मार्स का स्कॉर्पियो साइन लेंगे तो उसमें पहला स्टेज है चिकरी का। चिकरी से आप समझ गए, चिकरी मतलब कि चिपक गए। आप देखो, आप किसी एक चीज को चिपक गए हो, फिर आप ये देखो कि आपके अंदर सेल्फिशनेस डेवलप हो रही है। ठीक है, ये इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका स्कॉर्पियो साइन खराब है। लेट्स से एरीज साइन कैसे खराब है, तो आप ये देखो कि आप हर चीज को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो, जल्दी खाना खा लूं, जल्दी घुमाऊं, जल्दी ये कर लूं, वो कर लूं। तो आपका एरीज का फर्स्ट स्टेप क्या है? इम्पेटियंस। अब आप पूछते हो कि राहु केतु कैसे पता लगा? भाई सिंपल है, राहु केतु अपने आप से कुछ दोनों करते नहीं है। अगर आपका मार्स खराब है, अगर आपका सैटर्न खराब है, तो आपका राहु ऑटोमेटिक खराब है। अब राहु खराब होता है तो आप हर चीज जल्दी जल्दी करते हो, मार्स खराब हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब राहु का काम है आपको गुस्सा दिलाना, जुपिटर में आपका क्या है? हॉली, हॉली साइन है ना, वो खराब हो गया। और जब हॉली खराब होता है तो फिर मैंने आपको एक केस भी बताया था अभी लास्ट, आप डिप्रेशन वाला पढ़ो कि भाई आप शायद जेंशन था वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब गुस्सा इतना अंदर सप्रेस कर लेते हो तो इट कैन टेक अ फॉर्म, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप उस चीज से मुक्त होना चाहते हो, उस जगह से मुक्त होना चाहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? एक्सीडेंट की ओर। तो जिन लोगों का एक्सीडेंट बहुत होता है, तो आप हॉली के साथ चेरी प्लम लें, क्योंकि चेरी प्लम क्या करता है? आपका एक्सीडेंट टोन अगर आप हो तो आप चेरी प्लम जरूर लो, तो उससे आपका ये जो राहु है वो शांत आएगा। अब लेट्स से केतु, केतु का काम क्या है? ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग कौन ठीक करता है? वाइट चेस्टनट। अब सिमिलरली ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप सारे बैच फ्लावर को समझें और अकॉर्डिंगली यूज करें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो या चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, जो भी हो, तो उसके लिए आप बैच फ्लावर थेरेपी मुझसे सीख सकते हैं और कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अब आता है आपका दूसरा सवाल कि क्या हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं? आप पहले सोलमेट और ट्विन फ्लेम का मतलब समझें। सोलमेट तो आपके मम्मी पापा भी हैं, बहन भाई भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं। सोलमेट्स का काम क्या होता है? सोलमेट्स का काम होता है जिस सोल के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो कुछ पर्टिकुलर लर्निंग और लेसन को लेके। अब बात आती है ट्विन फ्लेम पे। ट्विन फ्लेम जो होता है
वो आपका ही अलग पार्ट होता है, आपका आईना होता है, जो आप बहुत लोगों को देख रहे हैं यार ये तो मेरे जैसा है। बट ट्विन फ्लेम अगर कभी एक हो गए किसी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, तो वो डिस्ट्रक्शन लाते हैं। वो कभी भी हैप्पीनेस और जॉय और ये रोजी फीलिंग्स ये सब नहीं आएंगी, क्योंकि आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, समझ रहे हो। और भगवान जो है ना, या ये कह लो कि एनर्जीज जो हैं या सोल्स जो हैं, ये पूरी ताकत लगा देंगी कि आप दोनों अलग हो जाओ, ताकि आपका, आप और आपका पार्ट, लेट्स से आपने 4 लेसन्स लर्न करने हैं, तो आपका सोल कंट्रैक्ट आपके ही अपने आप से हुआ कि चल भाई हम दोनों 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, 2 तू या लेसन्स सीखना, 2 मैं सीखूंगा, समझ गए आप। अब आप वो लेसन छोड़ के एक दूसरे को ढूंढने लग जाओगे, तो फिर कैसे कहानी चलेगी। तीसरा सवाल कि ये डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग बैच फ्लावर से कैसे होती है। इसके लिए अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो उसमें मैं हर पर्टिकुलर रिलेशन को लेके एक वीडियो बनाऊंगी, और आप क्या ले सकते हैं और क्या अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखिएगा, और बैच फ्लावर के थ्रू आप अपने एंसेस्टर्स को भी हील कीजिए जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, और अपने आप को भी हील कीजिए जो एंसेस्टर्स की वजह से आप अपने आप को ट्रबल्ड फील कर रहे हैं। और आपका चौथा और आखिरी सवाल, कर्सेस, कर्सेस कैसे खत्म हो सकते हैं, ये भी मैं पितृपक्ष में डिस्कस करूंगी डिटेल में। बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल दे देती हूँ। वैसे तो आप विलो लीजिए, ठीक है। और अगर प्रेजेंट टाइम के कर्स है, मतलब अभी अभी आप किसी से इरिटेट हो रहे हैं और आप झगड़ा करने की वो सोच रहे हैं, तो क्लेमेटिस के साथ आप लीजिए विलो को। और पुराने ग्रजेस हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो हनी सक्कल के साथ विलो लीजिए, तो आपको फर्क दिखेगा। अब आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जो जाता है वो लौट के जरूर आता है। फिर चाहे आप किसी को कर्स कर रहे हो या कोई आपको कर्स कर रहा। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। एंशियंट टाइम का एग्जाम्पल ये है, जो लोग माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं वो ये समझे, राम जी किसके अवतार थे, विष्णु जी के, है ना। अब राम जी का सोल पर्पस पैदा होने का क्या था कि उन्होंने कुछ राक्षसों का वध करना था। अब उनको मिला वनवास, अगर वनवास नहीं मिलता तो वो क्या महल में बैठ के राक्षसों का वध करते, नहीं करते, ठीक है। और वो उनकी सोल लर्निंग थी, उन्होंने वो काम करना ही था। अब इस पे उनकी मदर ने उनसे क्वेश्चन किया कि ठीक है भाई, तुमने तो ये सोल लर्निंग लेनी थी, बट उसका क्या जो 14 ईयर्स तुम, मुझे अपने बेटे के बगैर जीना पड़ा। तो राम जी ने उनको प्रॉमिस किया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में सही। अगले जन्म में वो कृष्ण अवतार लेके देवकी माता के पेट से पैदा हुए। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो पर्टिकुलर ईयर्स का प्रॉमिस अपनी मदर को किया हुआ था, तो वो यशोदा माँ के रूप में उनको अपनी माँ मिली और 14 साल वो उनके साथ रहे। तो आपने देखा कि वो कैसे कर्मा रिटर्न किया। सिमिलरली चाहे कर्सेस हो चाहे ब्लेसिंग्स हो, वी रिटर्न ऑल। और आप जिसको कर्स देंगे वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके ऊपर अपने आप ही आएगा। तो इसलिए आप सोच समझ के बोलें, चाहे आप किसी को कर्स दें चाहे आप किसी को ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स तो जितनी देंगे सोचो उतनी ज़्यादा मिलेंगी, और क्या चाहिए लाइफ में। और जितना ज़्यादा आप बिना सोचे समझे किसी को कर्स करेंगे, या अगर सोच समझ के भी करते हैं, तो भी वो वापस आएगा। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने तो हमारा बुरा किया, तो हम उनको कर्ज क्यों ना करें। आप उनको कर्ज इसलिए ना करें क्योंकि पैदा होने से पहले उस पर्टिकुलर सोल, उस इंसान की इन बॉडी में मैं बात नहीं कर रही, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ हुआ होगा कि आपने ये पर्टिकुलर लेसन सीखना है। लेट्स से आपने सीखना है करेज का लेसन, तो आप अपने सोल टेबल पे बैठे और आपने कहा भाई मुझे करेज का लेसन कौन सिखाएगा।
तो सामने दूसरा सोल कहता है कि भाई ऐसा है कि अगले जन्म में मुझे सर्विस करनी है, किसी को सर्व करना है, किसी को कुछ सिखाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, तेरा टीचर बन जाता हूँ। अब वो टीचर आपको ऐसा मिला जो आपको क्रिटिसाइज करके सिखा रहा है या बहुत बदतमीजी के साथ सिखा रहा है, इतना ज्यादा कि आपके अंदर से बद्दुआ निकलती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो लेसन सीखना है, आपका ध्यान उस लेसन के ऊपर नहीं रहेगा, आपका ध्यान कर्सेस देने में रहेगा। और जब आपका ध्यान कर्सेस देने में रहेगा तो क्या होगा, आप उसी इंसान के साथ दोबारा ये लाइफ टाइम जो है, ये लाइफ टाइम छोड़ के नेक्स्ट लाइफ टाइम रिपीट करेंगे। इस वक्त आप एक दूसरे के दुश्मन, लेट्स से दोस्त, कलीग्स के उसमें हैं या पड़ोसी के उसमें, क्या पता अगले जन्म में आप भाई बहन बन जाए और एक दूसरे को मार दें, क्योंकि कर्ज देना है। जब तक आप इस कर्ज को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये भी मानना है कि जो डाइवोर्सेस होता है, आप पेपर पे डाइवोर्स देख के आ जाते हो तो वो डाइवोर्स नहीं होता है, क्योंकि आपका उस बंदे ने आपको लेसन सिखाना था, आपकी लर्निंग है उसके साथ, चाहे वो टॉक्सिक बिहेवियर की क्यों ना हो। कोई सामने वाला आपको टॉक्सिक बिहेवियर क्यों दे रहा है, आपने उस टॉक्सिक बिहेवियर से क्या सीखना है। और अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए ही आए हैं और सामने वाला का टॉक्सिक बिहेवियर आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है, तो आप मन में उसको ब्लेस करिए और अपने तरफ से सोचिए कि भाई ये तेरा, थैंक यू वेरी मच भगवान जी, आपने ये लेसन दिया, थैंक यू टू दिस सोल, आपने ये लेसन हमको दिया, हम इस लेसन को सीख गए, इससे ब्रिलियंस ले लिए, अब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। तो आपको नमस्कार। आप उनको कर्ज दीजिए ही नहीं, वो जो कर रहे हैं वो उनके कर्म है। अब हम कलयुग में हैं, कलयुग में क्या है, कर्म मायने रखता है। कृष्ण जी ने क्या कहा, जजमेंट बहुत ज्यादा है कलयुग में, लेकिन साथ क्या है, कर्म। तो वो इंसान अपना कर्म कर रहा है आपको तंग करके, आप उस कर्म को रिटर्न कैसे कर रहे हो, जस्ट प्रे फॉर दैट पर्सन्स मेंटल हेल्थ एंड लीव दैट प्लेस। बट सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपको अपना लेसन सीखना है। अगर किसी ने कोई आपको डरा रहा है, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, जैसे एक लेडी का था कि भाई उसने कैमरास भी लगा लिए हैं, फिर भी उसके घर के बाहर कोई वो मास्क पहन के, टोपी पहन के कुछ ना कुछ रख के जा रहा है। तो वो उसको क्या सिखाना चाह रहा था, वो उसको ये सिखाना चाह रहा था, उसका लेसन था, उस लेडी को लेसन समझना चाहिए कि वो बंदा तुमको ये सिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा लोगे तो भी जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें लेसन सिखाना है। वो लेसन क्या था, वो फियर का लेसन था, ठीक है ना, वो फियर इम्बेड कर रहा था ना। आजकल के जमाने में ऐसे उल्टी सीधी चीज रखो तो अगर भगवान के साथ ही जब आपकी वाइब्रेशन ठीक नहीं, तो ये सब चीजों की क्या वाइब्रेशन ठीक होगी। तो उस लड़की को समझाना पड़ा कि अब इट्स टाइम दैट नाउ यू बी करेजियस, यू स्टॉप फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। वो हमने समझाया, वो अपने काम पे ध्यान रखे, उस बंदे ने आना छोड़ दिया। फिर ये चीजें हैं छोटी छोटी, आप इनको समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। बस ये समझ ले, सब सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको प्यार कर रहा है, जो आपसे धोखा कर रहा है, सब सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब लेसन्स आपने चूज किए हैं अपने आप को, अपनी सोल को सिखाने के लिए। तो इस पे हम भारी डिस्कशन भी कर सकते हैं, बट ये 2-3 क्वेश्चंस थे जिसका जवाब मुझे देना था। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू मेंशन इट ऑन कमेंट्स, यूट्यूब के कमेंट्स पे, एंड आई विल आंसर इट। ओके, सी यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। तो कल मैं कुछ अच्छा ड्रॉ करूंगी। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और भी था कि हम ये आर्ट थेरेपी अपने ऑफिस में कैसे कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए, है ना, जब मतलब लोग ना देखें, और हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, इसको मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है।
आज सिर्फ बैच फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। कल मिलेंगे।